काफ़ी क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी मेरी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो मुझे सुनने में आया था कि इनका तो ऑपरेशन ही होगा क्योंकि ये पड़ी रहती हैं। उस टाइम पे मुझे जो प्रॉब्लम थी वो मैं समझ सकती थी, फिर भी मैं बहुत काम करती थी, ऐसा नहीं घर का पूरा काम करती थी। तो फिर भी मैंने एक यहाँ कर लिया था कि मुझे अब ऑपरेशन तो नहीं करना है, चाहे जितनी दिक्कत आ जाए, चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊँगी। लेकिन देखो ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि अगर मैंने चाह लिया तो नॉर्मल होगा ना, कभी सोचा हुआ तो कभी होता ही नहीं है। जैसे कि जब पहली बार नॉर्मल हो गया तो दोबारा सिजेरियन क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया था, तो यही है पूरी स्टोरी। अब तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ अभी तो फ़िलहाल, और आशा करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे, मौसम का मज़ा ले रहे होंगे, बारिश एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से। तो मैं हूँ शिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और ब्लॉग में आज कोई ब्लॉग नहीं है, एक वीडियो है। ये वीडियो बहुत पहले मेरे पास एक कमेंट आया था और मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन दिक्कत यही है बैकग्राउंड, माहौल, शांति, तो वो सब मुझे तो नहीं मिलने वाला। बच्चे हैं, घर का काम है, और हो सकता है वॉइस भी, माइक भी मैंने एक बार मंगाया था वो खो गया है। तो ये बात मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर करती हूँ, बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, वो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि देखो मेरे दो बेटी हैं, एक है मेरी बेटी 10 साल की और एक अभी 2.5 साल की है। तो पहली बेटी मेरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी और दूसरी बेटी मेरी ऑपरेशन से हुई है, सिजेरियन। तो एक कमेंट आया था कि आपके पास तो दोनों एक्सपीरियंस हैं, तो बेटर क्या होता है, मतलब आराम किस में रहता है, या ज़्यादा दिक्कत किस में होती है, या कौन सी ज़्यादा सही होती है। बहुत सारे मतलब ऐसे दिमाग में होते हैं लोगों के। तो एक लोगों का मेरे पास बस एक ही कमेंट आया, बहुत पहले आया था। तो मैंने बहुत बार सोचा कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूं। और बैकग्राउंड और उसमें मत जाइएगा, जो मेन बात है वो मैं आप लोगों के साथ रख रही हूँ। अगर बैकग्राउंड के बारे में सोचते रहेंगे और आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड और ये वो अच्छा सा बढ़िया ये सब सोचना छोड़ दीजिए। वीडियो बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आइए, वीडियो बनाइए सोशल मीडिया पे, क्योंकि भाई हम लेडीज़ हैं, हम घर का काम भी देखना है हमें, हम सब कुछ देखेंगे तो हम अगर अपने बारे में कुछ अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कब करेंगे। बहुत लोगों को घर का सपोर्ट नहीं मिलता है कि एक अलग से हमारा रूम हो, ऑफिस हो, उसमें बैठ के हम अपना एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाएं। तो हमारे पास अभी नहीं है अच्छी व्यवस्था, तो हम ऐसे ही शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फर्स्ट टाइम जब मेरी बेटी हुई शादी के 2 साल बाद, तो पहली बार था, नया नया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे सर पे एक जुनून था। कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया था कि ये जो है ये नहीं करती। मैं मतलब काफ़ी क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी मेरी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो मुझे सुनने में आया था कि इनका तो ऑपरेशन ही होगा क्योंकि ये पड़ी रहती हैं। उस टाइम पे मुझे जो प्रॉब्लम थी वो मैं समझ सकती थी, फिर भी मैं बहुत काम करती थी, ऐसा नहीं घर का पूरा काम करती थी। तो फिर भी मैंने एक यहाँ कर लिया था कि मुझे अब ऑपरेशन तो नहीं करना है, चाहे जितनी दिक्कत आ जाए, चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊँगी। लेकिन देखो ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि अगर मैंने चाह लिया तो नॉर्मल होगा ना, कभी सोचा हुआ तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन मुझे मतलब ये था कि जान निकलने वाली है, ये स्थिति आ गई थी। ऐसी सिचुएशन में लोग ये बोलते थे कि भाई मेरा ऑपरेशन करवा दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और लास्ट टाइम होते होते 4-5 घंटे झेलने के बाद डॉक्टर ने मुझसे बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, बच्चे के सर में स्वेलिंग है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक जिद थी, मैंने बोला अगर यही करना था तो मैं जो 5-6 घंटे से दर्द झेल रही वो मैंने क्यों झेला। और जब मैंने इतना दर्द झेल ही लिया तो मैंने हिम्मत रखी। तो डॉक्टर ने भी कहा जब तुम हिम्मत कर रही हो तो चलो आधा घंटा और देख लेते। तो बस हिम्मत और जज्बा लाया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हालांकि मेरा लास्ट टाइम तक बिल्कुल मैं ये हो गया था अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन भगवान के ऊपर वाले की कृपा थी। और मेरी पहली बेटी जो हुई नवरात्रि के पहले दिन हुई, और जो हॉस्पिटल था वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब महोत्सव सा मना हुआ था, ढोल बज रहे थे जब मेरी बेटी हुई। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बेटियों के होने पे इतनी खुशी हम लोग अपने पर्सनल क्या मना पाते। लेकिन हॉस्पिटल में ही उस दिन जहाँ भी हम फ़ोन कर रहे थे, बात हो रही थी, सब बोल रहे थे बड़े ढोल ताशे बज रहे। तो हम कहे हाँ बेटी आई है, बेटी की खुशी में ढोल ताशे। देखो हॉस्पिटल वाले भी जो है ना मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और माता रानी का जगराता भी था उसी दिन वहीं हॉस्पिटल में ही।
तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी। तो दूसरी आप लोग को बताते हैं कि नॉर्मल तो हो गई, लेकिन करीब 7 साल की बेटी हो गई। उसके बाद जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो वो ऑपरेशन से हुई। वो किस सिचुएशन में हुई, तो वो इस सिचुएशन में हुई थी कि 8.5 महीने में मुझे डिलीवरी करवानी पड़ी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे जो है मूवमेंट कम समझ आ रहा था। तो मैं उस टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जो ब्लॉग मेरा पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मेरा भाई जब एक्सपायर हुआ था अचानक करंट से, उस टाइम पे 6 मंथ प्रेगनेंसी थी मेरी, और किस तरीके से मैंने उस टाइम पे सर्वाइव किया है, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थी मैं। तो एक डर था, और एक रात पहले मुझे सपना आया था, वो मैंने बाद में शेयर किया, क्योंकि कहते हैं पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो इंसान आना चाह रहा है आपके पास, मुझे लगा मेरा भाई मेरे पास वापस आएगा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो बोलते हैं सपना नहीं बताना चाहिए, तो मुझे पूरा ये था कि मेरा भाई मेरे पास आ जाएगा तो मुझे थोड़ा शांति मिल जाएगी, जो मैं इतना ज़्यादा परेशान थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे बेटी हुई। तो सपना मुझे, ये मैं बाद में बताया मैंने सबको, मुझे सपना ये आया था कि मेरा भाई जो है मेरे सपने में आया था और बोल रहा था कि सिम्मी, यहाँ कुछ लोगों ने मुझे कैद रखा है कई दिनों से, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी, और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे बचा लो सिम्मी, अगर 1-2 दिन और हुआ तो ये लोग मुझे मार देंगे। अब जब मेरी आँख खुली सुबह, तो पता है इस सपने से मैं क्या रिलेट कर रही थी, पूरा अपनी प्रेगनेंसी की, कि मेरा भाई कैद है अंदर, वो निकलना चाहता है, और 1-2 दिन अगर और ज़्यादा हुए तो उसको कुछ हो ना जाए। तो समझ सकते हैं मैं अपने भाई को लेकर क्या थी उस टाइम पे। और उसी दिन क्या हुआ, मूवमेंट इतना कम हो गया, मैंने रात तक देखा। सुबह मैं दिखाने गई, चेकअप के लिए गई, तो जो रूटीन चेकअप में जाती थी उसके लिए मैं गई थी। तो वहाँ डॉक्टर ने भी मुझे ग्लूकोज वगैरह लगाया, शाम तक का बोला कि अगर ठीक होता तो ठीक है, वरना देखते हैं। और रात तक का वो मूवमेंट और भी कम हो गया, और मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था, बिल्कुल वही चल रहा था कि मेरा भाई ऐसा बोल रहा है मुझसे। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला वेट वगैरह ठीक है बच्चे का, 8.5 महीने है, लेकिन अगर कोई मतलब देखते हैं नॉर्मल करवा के। तो हमने कहा नॉर्मल का रिस्क मुझे नहीं लेना है, मुझे ऑपरेशन चाहिए। डॉक्टर तैयार थी नॉर्मल करने के लिए, लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि मूवमेंट कम था, और जो सपने वाली बात मेरे दिमाग में चल रही थी। और 1-2 साल पहले मेरे भाई को भाभी के साथ भी यही हुआ था, बच्चा जिस दिन डिलीवरी होनी थी उसी दिन पेट में ख़त्म हो गया। तो इतनी ज़्यादा दिमाग में वो थी टेंशन कि मैंने खुद से बोला कि मुझे ऑपरेशन चाहिए, मुझे बच्चा सही सलामत चाहिए अपने हाथ में। तो फिर क्या, हमारी जो है ऑपरेशन से डिलीवरी हो गई। तो ये तो थी मेरी नॉर्मल और ऑपरेशन से डिलीवरी की कहानी। और अब मैं बात करती हूँ कि इसमें ज़्यादा सही क्या है और किस में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भाई, एक जीव, एक इंसान दुनिया में जब एक औरत लाती है तो उसे दुनिया में लाना आसान किसी भी तरीके से नहीं होता, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो ऑपरेशन हो। जितनी दिक्कत नॉर्मल में होती है उतनी ही ऑपरेशन में होती है। लेकिन लोग क्या बोल देते हैं कि अरे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन को ज़्यादा वो बना देते हैं हुआ। ठीक है, मानते हैं कि पेट कटता है, इतने टाँके लगते हैं, इतने परत का कटता है, लेकिन ऑपरेशन वाले में मैंने देखा कि मैं 2-3 दिन 4 दिन बाद उठ के चल पा रही थी, बैठ पा रही थी, बच्चे को फीड करा पा रही थी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे 15 से 20 दिन लग गए। मेरा बच्चा करीब 15 दिन हॉस्पिटल में था। उसके बाद जब घर आई थी बिट्टू, मैं उसको फीड नहीं करा पा रही थी बैठकर। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में जो मेरी हालत हुई थी। और करीब 1-1.5 महीने मुझे नॉर्मल डिलीवरी में लगा कि मैं घर के काम कर पाऊँ। और ऑपरेशन में मुझे 10 से 12-20 दिन मैंने आराम किया बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन था। घर वाले बिल्कुल फुल सपोर्ट में, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया घर का काम वगैरह है। और तो मेरा मानना ये है कि चाहे ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल हो, एक बच्चा पैदा कर रहे हो उसमें दिक्कत बराबर आती है। और जितना टाइम वो टाँके सूखने में लगता है उतना ही टाइम वो टाँके सूखने में लगता है। मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉर्मल से ज़्यादा सिजेरियन वाले में जल्दी कवर हो गया, सिजेरियन वाला मेरा जल्दी कवर हुआ था। तो ये थी। अब वो पता नहीं उन्होंने कब कमेंट किया था, उनका कब आंसर, लेकिन इस चीज़ से बहुत लोग रिलेट करते हैं। उन लोगों को इस बात, ये मेरा आंसर जो भी मैं आंसर उनके कमेंट का दे रही हूँ, वो जो नॉर्मल लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, जो
बच्चे हैं जिनके, वो रिलेट करेंगे मेरी इस बात से। तो सबसे पहली बात उनका क्वेश्चन ये था कि आसान किस में, मतलब आराम किस में होता है, नॉर्मल में, सिजेरियन में? तो आसान किसी भी चीज़ में नहीं होता है। फुल फाइनल एक ये आंसर है मेरा। और बस बाकी अगर इससे रिलेटेड, अभी तो मेरी 2.5 साल की बेटी हो गई तब मैं ये आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी? रियल स्टोरी है मेरी 2 बेटियों की। तो अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे मेरे से कोई अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लेना है और मुझसे आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में किचन से बना रही, छोटी बेटी मेरी सो रही है, बड़ी वाली टीवी देख रही है, थोड़ा बहुत आवाज़ें भी आ सकती हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।